अभी तो यही थी, कहाँ गई शुभू? अपने कमरे में भी नहीं है। सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई। ये बच्ची तो परिंदा निकली। शुभ से शुभू नाम रखा हम लोगों ने। मैं उसको कहीं निकलता था, कहीं ऑपरेशन करने निकला या ओपीडी करने निकला, मैं उसको टच करके या उसको देख के तब निकलता था। पापा रोज की तरह पढ़ाई के लिए वेट कर रहे हैं। मम्मी किचन में तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बना रही हैं। और नानी तो बस निहारे ही जा रही हैं। सब कुछ आधे घंटे में ही हो गया। फुली वैक्सीनेटेड, जिसको दोनों डोज वैक्सीन के लगे हुए थे, जो हमेशा मास्क लगा के रहती थी। 1 साल के कोविड में घर पे भी रही तो भी प्रोटेक्टेड रही। बट कुछ था, कुछ होना था, एज इफ प्लक्ड बाय गॉड। कैसे गई शुभू, ये सबने देखा, लेकिन क्यों गई इसका जवाब किसी के पास नहीं। थोड़ा हल्का सोर थ्रोट रहा, जो कि उस समय हर किसी को हो रहा था। फिर भी हम लोग साथ ही रहे कि ठीक है, अगर सिम्टम्स होगा तो शी इज़ अ चाइल्ड, वैक्सीनेटेड, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस उम्र के सब बच्चों को हम लोग नॉर्मल दवाइयाँ दे रहे थे, वही दवा उसकी भी चल रही थी। 3 तारीख को लॉस ऑफ टेस्ट हुआ। चॉकलेट बनाया था उसने खुद के लिए, कुछ केक बनाया था, फ्रिज में वो खा कर आई कि नहीं इसमें तो टेस्ट नहीं लग रहा है। हंसते हुए आई, बोलते कि मुझे भी हो गया। और फिर उस दिन कंफर्म हो गया उसका है। फिर उसके बाद पापा के रूम में शिफ्ट हो गए अपने पापा के साथ। ठीक चल रहा था, जो ट्रीटमेंट पूरी दुनिया की चल रही थी वही उसके भी। इसको फ्रैंकली इसका जो केस था उसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक बोलते हैं, जिसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वही कहा जाता है कि कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वही थी। स्टिल हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट मॉडरेट में, सीवियर में दी जाती है वो देते रहे, वो स्टार्ट कर दी फिजिशियन से कंसल्ट करके। खुद हम लोग डॉक्टर्स थे, और अदरवाइज़ जो ट्रीटिंग फिजिशियन जिनसे दादाजी की ट्रीटमेंट चल रही थी, फादर की ट्रीटमेंट चल रही थी, उन्हीं से कंसल्ट करके इसकी भी ट्रीटमेंट शुरू हुई। सब ठीक था, कभी लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना कम होना, कोई दिक्कत नहीं। 6 तारीख की सुबह सारे टेस्ट हुए कि जो सिक पेशेंट्स की जाती है वो भी की गई, वो भी नॉर्मल था। रात को 10 बजे ऑमलेट खाया है, 10 बजे तक पापा के साथ पढ़ाई की है, मेडिकल की पढ़ाई, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है। तो शी वॉज सो फिज़िकली एंड मेंटली फिट कि नॉर्मल मील, दो रोटी और 2 ऑमलेट का खाना जो बच्चा रात को 10 बजे खा रहा है, रात को 10 बजे पढ़ाई कर रहा है। नानी से 8:30 बजे रात को बात की है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत खांसी थी वो भी ठीक है। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा वॉमिटिंग और सिर दर्द के 1-2 एपिसोड्स हुए, लेकिन 5:30 में जब दोबारा वॉमिट हुई तो हमें लगा कि नहीं, शायद ड्रिप की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का तो कहीं सवाल ही नहीं था, ये लगा कि क्योंकि कोविड के सिम्टम्स ही नहीं थे उसको, तो लगा कि शायद वॉमिटिंग 3-4 हो गई, वीकनेस ना हो जाए, इसलिए जाते हैं और ड्रिप। हमने पता भी नहीं किया कि हॉस्पिटल में बेड है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, लगा कि एक ड्रिप लगवा के 1 घंटे में आ जाएंगे। 6 बजे बच्चा घर से वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग घर से निकली है। रास्ते में डॉक्टर से हम लोग बात कर रहे थे तो वो भी रिस्पॉन्ड कर रही थी, अपने सिम्टम्स बता रही थी, हाँ मेरा वेट इतना kg है, क्या डोज चलेगी दवा। हॉस्पिटल गए, फिर भी बिंग डॉक्टर मुझे लगा कि थोड़ा वॉमिटिंग करके चेस्ट में थोड़ा हैवीनेस बोल रही थी, तो हमने सोचा एक्सरे ECG करवा लेते हैं। फिजिशियन से बात करके ECG कराई। 6:15 तक ECG कराने में भी इंटरेस्ट ले रही थी, शी वॉज फाइन। 6:30 में जब तक
डॉक्टर को ईसीजी की रिपोर्ट भेजी, तब तक हर ऑक्सीजन लेवल सडनली फेल डाउन फ्रॉम 100 to 70। 6:30 तक बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ठीक का मतलब बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। 6:30 में पहली बार लगा कि कुछ गलत है। विदिन 10 मिनट्स मामा उसके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो आ गए, फिजिशियन, क्रिटिकल केयर वाले सब आ गए। जब तक आईसीयू में शिफ्ट करते करते 6:45 तक आईसीयू के गेट में जाने से पहले सब लोग आ चुके थे। ऑल डॉक्टर्स जिसकी ज़रूरत होती है, जो लोगों को मिलते नहीं हैं, लोगों को बेड नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, उस वक्त नहीं मिल रहे थे। शी हैड एवरीथिंग, बट एट द गेट ऑफ आईसीयू शी कोलैप्स्ड एंड दैट मोमेंट आई फ्रीज्ड। ऑफिस से लौटकर पापा अब भी तुम्हारे कमरे में जाते हैं। पढ़ाई से पहले टेबल ठीक करते हैं। कोरे कागज पर लिखे सवालों को स्याह लकीरों से समझाते हैं पापा, लेकिन तुम होती ही नहीं। मेरा उसका फादर डॉटर के साथ साथ दूसरा रिलेशन भी था, स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन था। 3 साल के एज से लेकर के जब तक ये थी तब तक मैं उसको लगभग सब दिन पढ़ाता था। मैं सुबह 4:30 के आसपास में उठता था, 5 से 6 तक उसके क्वेश्चंस बनाता था या उसके पढ़ाई के लिए तैयारी करता था। तब मैं उससे फ़ोन से बात करता, तुमने आज क्या पढ़ाई किया, क्या प्लानिंग है। शाम में मैं 5 बजे लौटता था दिल्ली हॉस्पिटल से, तो 5 से 6 1 घंटे उसके साथ बैठ कर पढ़ता था। फिर 6 से 9 मैं हॉस्पिटल में रहता था। 10 बजे के आसपास 10 से 11 फिर 1 घंटे मेरे साथ बैठ कर पढ़ती थी। क्लास 10 तक तो उसने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, जो हम लोग चाहते थे सब तरह से, एकेडमिक्स, जनरल नॉलेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग। आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग के बाद मुझे इतना पता तो नहीं था, लेकिन हाँ जब से मेडल मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था, तब मुझे पता चलता था। लेकिन पढ़ाई एकेडमिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, बहुत ही शार्प ब्रेन था उसका। ऑनेस्ट बहुत थी, झूठ नहीं बोलती थी, ड्राई ऑनेस्ट थी। कभी कुछ गलती हुआ भी तो बताते थे कि ऐसा है। और हम लोग भी उसके सामने कभी कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं करते थे कि उस बात को ग्रैस्प करे और गलत चीज़ सीखे। बेटी इंट्रोवर्ट रही है, फ्रेंड्स थोड़े कम रहे हैं। हम लोग एज ए पेरेंट्स भी थे, एज ए फ्रेंड भी थे, एज ए टीचर भी थे। क्योंकि उसके जो खेलने का टाइम रहता था 5 से 7 में, हाँ इस बात का मुझे दुख है, 5 से 7 में हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे, वो खेल नहीं पाती थी। उसके चलते उसके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम ही रहे। और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा समझती थी, मुझे कब क्या चाहिए, मैं किस मूड में हूँ, वो समझ जाती थी। उसके जाने के बाद हम लोग कॉलेज गए तो हम लोग को लगा कि हम लोग ने जो बहुत कुछ खोया है वो सब कुछ पा लिया। ये इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये इनफैक्ट यही बात है। उसका 100% उसका अटेंडेंस था। डीन, प्रो वीसी, वीसी, उसके टीचर्स, उसके बैचमेट ने और लोग का 100%, सब लोगों ने बताया कि इसका 100% उसका अटेंडेंस है। और जितने क्लास में क्वेश्चंस होते थे उसमें सबसे पहले ये उसका आंसर करती थी कि बहुत कुछ इसने पहले ही से पढ़ लिया हुआ था। सारे बच्चों लोग के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी ये। सब जगह जो कुछ कमेटी बनी थी सबकी मेंबर थी। पढ़ाई में इसका एक अलग ही उत्साह रहता था। तो इसका पढ़ाई के अलावा और कुछ कहीं कुछ रहा नहीं। तो लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा भी है, फेसबुक पे लिखा है, बहुत जगह सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है। तब मेरा से ना सब गर्व से ऊंचा हुआ कि मेरी बेटी ने मेरा नाम कर दिया। लेकिन जो मेरे अभी का जो फीलिंग्स है, मैं अपने तरफ उसको हमेशा फील करता हूँ। मैं इस तरह सोचता हूँ कि वो नहीं है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो 19 साल उसने मेरे साथ समय गुजारा, मैं उसी 19 साल को लेकर के अपना रेस्ट टाइम बिता सकूँ। हाँ, ये इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैं उसके से बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसे फील करता हूँ हमेशा। तो मैंने उसको अपना सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया हुआ है। बेटी इतनी कमाल की आर्टिस्ट थी, पापा को तो अब पता चला जब मम्मी इन यादों को सहेजने चली। कोर्स की किताबी पढ़ाई के साथ ऐसी बेहतरीन कलाकारी। नन्ही उंगलियों से भरे इन रंगों को देखकर हर किसी के मुंह से वाह
और दिल से आह निकल जाती है। ड्राइंग पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, शुरू से भी था। आई ऑल्सो हैड इंटरेस्ट, तो उसका क्राफ्ट और बच्चों से थोड़ा अच्छा होता तो उसका भी इंटरेस्ट था, बट हम भी हेल्प कर देते थे क्राफ्ट का। इनिशियल ईयर्स में तो क्राफ्ट का, फिर धीरे धीरे एग्जैक्टली पेंटिंग पे भी आई। मधुबनी पेंटिंग बनाना शुरू की, और अभी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद और एडमिशन से पहले जो 2-3 महीने थे उसमें उसने बाकी आर्ट्स ऑल्सो लाइक क्राफ्ट, टेराकोटा, नानी के साथ मिलके टेराकोटा की मिनिएचर्स बहुत बनाए, और इसके अलावा वाटर कलर जो कि मेरे से भी बहुत अच्छा करने लगी थी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट, जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था, वर्ल्ड इनफैक्ट न्यूज़, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसकी नॉलेज हमें भी कम थी, पापा को भी कम थी इनके, लेकिन शी न्यू। वो शायद नाना जी से आया होगा कि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वेरिड इंटरेस्ट हर चीज़ में, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ, पिछले 4 साल से ज़रूर सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो गया था कि 9th, 10th, 11th, 12th में साइंस की पढ़ाई, मेडिकल एंट्रेंस के प्रिपरेशन की वजह से शी हैड टू फोकस मोर टुवर्ड्स स्टडीज़, तो सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो थोड़ा था, लेकिन स्टिल इंटरेस्ट था। और ये जो लास्ट के कॉलेज एडमिशन के बाद से वो बिल्कुल एक फ्री, मतलब बहुत के पर्सनालिटी में बहुत एक चेंज आया। 9th, 10th, 11th, 12th में प्रेशर में रही, साइंस वाले ज़्यादातर बच्चे हो जाते हैं, ये भी रही। अब उसका प्रेशर का रीज़न जो भी हो, या तो फैमिली में कभी दिया नहीं गया, लेकिन सिंस यू न्यू कि एवरीवन इन द फैमिली इज़ सो वेल क्वालिफाइड, तो आई हैव टू बी एटलीस्ट देयर, तो शायद उसका प्रेशर था, वो अनसेट था पर था। लेकिन एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, देन शी चेंज्ड। उसके बाद बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो गई थी। और एक और चेंज आया कॉलेज के जो 2 महीने रही, 11 फरवरी से 11 अप्रैल के बीच में, उसकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज पॉजिटिव। शी वॉज नॉट एकदम बोलते कंसिस्टेंट टॉपर इन द क्लास नहीं रहे, लेकिन ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमेशा आती रही। और डिसिप्लिन का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली में भी है, सब लोग हैं, तो हमें लगता था कि हम लोग के लेवल से उसकी शायद डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस उतनी अप टू मार्क नहीं है, लेकिन जब कॉलेज के 2 महीने रह के आई और तो पता चला कि शी वॉज द मोस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड देयर। और या जो भी क्लीननेस, घर ठीक से रखना, हम लोग को लगता था घर में कि अप टू मार्क नहीं है, लेकिन दुनिया के हिसाब से शी वॉज अमंग द बेस्ट, जो कि फीडबैक उसके फ्रेंड्स का मिला बाद में। उस 2 महीने में वो इतनी पॉपुलर हो गई थी अपने फ्रेंड्स के बीच में, कॉलेज में अपने क्लासमेट्स के बीच में। तो ये तो बाद में पता चला, उसके जाने के बाद जब उनके फ्रेंड्स के मैसेजेस आए, उसके फ्रेंड ने पोएम लिखा उस पर, कितने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के मैसेजेस और कमेंट्स आए, देन वी गॉट टू न्यू कि शी वॉज क्वाइट पॉपुलर। उसका रीज़न प्रॉब्ली कि पॉजिटिव माइंडसेट में आ गई थी और पढ़ाई बहुत करके गई थी। पापा के साथ वो MBBS की पढ़ाई की ऑलमोस्ट 1/3 कोर्स घर में ही करके गई थी, क्योंकि सेशन लेट था, कोविड की वजह से कॉलेज लेट खुला था। तो प्रॉब्ली दैट वाज हर USP कि सारे क्लासमेट्स उसको पूछते थे कि अच्छा उसको पता होगा, या वो बता देगी कि कहाँ से पढ़ना है। और नानी, जिन्हें तुम बा कहती, एकदम गुमसुम सी हैं। पापा से पहले इनके ही साथ रही तुम। बा के साथ तरह तरह के खेल खेलते और सामा चकेवा के खिलौने बनाते सीखते तुम्हारा वक्त गुजरा। माटी के गणेश जी, छतरी वाला हाथी, तोता, चिड़ैया सब राह देखते हैं। उदास बा यहाँ से उठती हैं, वहां बैठ जाती हैं। याद है जब तुम क्रेयॉन्स यूज करती थी? ये तस्वीरें तब की हैं। जब मम्मी का जी उदास होता है, इन पन्नों को पलटकर जिंदगी के उन रंगों को याद करती हैं। और घर छोड़ हॉस्टल जाने से ठीक पहले वाली एनिवर्सरी पर मम्मी पापा को लव बर्ड्स बनाकर भाग आई। वेरी लविंग चाइल्ड, बहुत समझती थी कौन प्यार करता है, प्यार देना भी जानती थी, और शी कुड कैच एक्सप्रेशंस। बहुत लोग होते हैं कि प्यार करते हैं, इमोशंस होते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। शी यूज्ड टू एक्सप्रेस, जिनको वो पसंद करती थी तो उनको एक्सप्रेस करती थी। उनको पता होता था कि शी
likes me. बाबा में सब बच्चों में सबसे कम उनका रिलेशन, सबसे कम बात उनकी मेरे से ही हुई थी। बाकी सब बच्चा लोग के साथ टाइम स्पेंड किए थे, उन लोग को पढ़ाए थे, मेरे साथ ही सबसे कम था। सोचा था कि जब MBBS में जाऊंगी तब पूरा दिन बैठ के पढ़ाएंगे, वो हो ही नहीं पाया। नीट से बस एक दिन पहले ही तो पर जब भी समय मिलता था, एकेडमिक रिलेटेड तो कभी नहीं पढ़ा पाए ज़्यादा, बट नॉन एकेडमिक जब भी समय मिलता था, स्पेशली जब घूमने जाते थे तो बहुत इन्फॉर्मेशन देते थे, पढ़ाते थे, और वो भी बहुत एंटरटेनिंग वे में। और कभी कभी या बचपन में याद है कि वो जब भी आते थे मेरे लिए चोको पाई लेके आते थे। वो उस समय मेरा फेवरेट होता था, आज अभी भी मेरा फेवरेट है, बट नेपाल से हमेशा चोको पाई लाते थे। तुम औरों से एकदम अलग थी। पापा को ये बात उस क्विज कॉन्टेस्ट से पता चली, जिस पर वो आज भी प्राउड फील करते हैं। वो क्वेश्चन था कि US से विंबलडन का लॉन्गेस्ट मैच किसके किसके बीच में और कितने आवर्स का हुआ था। उसमें 2 बच्चों के बीच में टाई हुआ, तो उस क्वेश्चन का उसने आंसर किया। मुझे आके घर में उसने बताया कि इसका क्वेश्चन का आंसर किया। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया। तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि वो नॉर्मल बच्ची नहीं है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उससे थोड़ा अलग है। मम्मी बताती हैं कि चंडीगढ़ के 4 साल जिंदगी के सबसे शानदार पल थे, जब सारे साथ रहे। हमारी पूरी फैमिली ही एकेडमिकली और करियर ओरिएंटेड रही है। जब तक हमने लाइफ में पहले पढ़ाई की, फिर काम किया और फैमिली, यही रहा लाइफ में, और कुछ नहीं किया हमने। क्योंकि जो कल्चर देखा उसने फैमिली में, तो शी ऑल्सो तो अपनी भी इसलिए पढ़ाई में बहुत सीरियस रही। चंडीगढ़ में हमारा सबसे मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड कर पाए। आई वॉज वर्किंग देर, वहाँ भी हम एक भी दिन, इनफैक्ट मेरे फादर इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक थे और ख़ुद भी काम करते रहे 80 साल की उम्र तक, और हमें भी एक दिन भी नहीं बैठने दिया घर पे। ये नहीं कि पढ़ाई हो गई तो अब थोड़े दिन आराम करो, नेक्स्ट डे से ही काम शुरू। तो चंडीगढ़ भी हम लगातार काम करते रहे। वो 3 साल की थी, काम करते रहे, लेकिन समां वहाँ सिस्टम ऐसा था कि वो अकेले घर में कभी नहीं रही। जितने देर उसका स्कूल होता था उतने देर हम काम करते थे, तो सेकंड हाफ पूरा उसको टाइम दे पाते थे। और बहुत अच्छा वक्त, वो ऑलमोस्ट 3 साल से लेके 8 साल तक गोल्डन पीरियड उसका रहा, हमारा भी कह सकते हैं। एक बार तुम स्कूटर पर यूं ही सो क्या गई, पापा की प्यार भरी जिम्मेदारी जाग गई। जब मैं चंडीगढ़ में था तो एक मारुति कार थी और एक स्कूटर था। रास्ते में एक रेड लाइट पर देखा कि वो आगे बैठी हुई है और उसे नींद आ गई है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके लिए जितना करना चाहिए उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से लौट के आता था और मेडिकल कॉलेज का पढ़ती थी। 11 फरवरी से लेके 10 अप्रैल तक मेरे टच में रही। दिन में क्या पढ़ती थी या कोई क्वेश्चन पूछना होता था तो वीडियो से कॉल करके पूछती थी या फ़ोन से पूछती थी। फिर हम लोग उसको तुम बोलते तुम लिख के भेजो, फिर मैं करेक्शन करता था। नवंबर से लेकर के फरवरी तक और बच्चों ने पढ़ाई नहीं भी क्योंकि इसलिए मेडिकल कॉलेज का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का लगभग मुझे लगता है 50% कोर्स उसने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया था। मुझे लगा था कि और भी अच्छा करेगी, लेकिन भगवान को लगता है ऐसी ही इच्छा थी। याद है जब तुमने बोलना सीखा ही था और चंडीगढ़ से आई मम्मी को वापस लौटना था, वो सूटकेस में अपने कपड़े रखती जाती जिन्हें तुम बार बार निकाल देती। ये पूछते हुए क्यों जाती हो? उस समय पापा उसके फेलोशिप कर रहे थे नागपुर में। वो नानी के पास पटना में रहती थी। पूरा एक ट्रायंगल सा बना हुआ था। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। जब ड्यूटी भी 12-14 घंटे की होती थी। सीनियर एजेंसी में 14 घंटे, कम से कम 14 से 16 घंटे की ड्यूटीज़, कभी कभी 36 घंटे की भी ड्यूटी होती थी। क्विट करते वक्त नो ड्यूज़ कराने प्रोफेसर्स के पास जा रहे थे तो सबका यही था कि यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग,
क्यों कर रहे हो। 90% लोग अनमैरिड थे या बच्चे नहीं थे। जब मैंने बताया कि आई हैव अ 2-year-old चाइल्ड, देन एवरीवन वाज ओके बट स्टिल गिव अ सेकंड थॉट। ये बात उसके बड़े होने पर जब हम उसको बताए तो वो हमेशा बोलती थी कि तुम मेरी वजह से पीजीआई क्यों छोड़ी, यू शुड हैव कंटिन्यूड। तो वो एक उसको रहता था। शुभू की हर जीत की सुनहरी चमक बिखेरती यादें, जिन्हें छूकर महसूस करने को जी चाहता है। तुम्हें मिले वो सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स मम्मी पापा ने संभाल कर रखा है। बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत अच्छा, उसको बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिला हुआ था अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। लेकिन उसके लिए उसका टाइम था, सुबह मॉर्निंग में कहीं जाती थी किसी कहीं पे सेंटर पे, तो मॉर्निंग में 6 o'clock से रात में 7 बजे तक उसने 6 महीने तक काम किया। लेकिन उसके बाद हम लोग के पास टाइम नहीं था कि उसको लेके हम लोग कहीं पे गुड़गांव जाएं या फरीदाबाद जाएं, तो हम लोग के टाइम को देखते हुए उसे छोड़ना पड़ा। इसका भी अफसोस है। कोविड ने बेटी को करीब तो रखा, लेकिन ये किसे पता था कि बेटी ही चली जाएगी। फादर के रूप में मैं बहुत डिसिप्लिन पसंद है आदमी, तो मुझे उसका थोड़ा भी मलाल नहीं है कि वो नहीं है, मैंने उसकी क्यों डांट लगाई। यदि वो मुझसे एक चीज़ मांगती थी, मैं 6 चीज़ लेके आता था। तो हमेशा मुझे कंप्लेन करती थी कि आपको मैंने एक बोला है तो आप एक ही लेके आओ, पढ़ने का जिम्मा मेरे साथ ही रहता। वो मुझे बार बार बोलती थी कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, मेरा केयर करने का बार बार अपनी नानी से बोलती भी थी। ढलती शाम के वक्त मम्मी पापा बालकनी से आसमां निहारते हैं, कभी पार्क में खेलते बच्चों को देखते हैं, तो कभी आकाश चूमती इमारतों के पार देखने की कोशिश करते हैं, पर तुम कहीं नजर नहीं आती। जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, खासकर मेरी ब्रांच और भी ज़्यादा। पीडियाट्रिक्स में लोगों के लिए, हर किसी के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो पिछले कुछ सालों से जब उसकी पढ़ाई का था तो घर पे मैं फ़ोन से ज़्यादा साइलेंट रखा करती थी। कंप्लेंट्स बहुत आते थे पेशेंट्स के, डॉक्टर आप फ़ोन नहीं उठाए, और अच्छा बीमार था, या इस तरह की भी कभी काम करना थोड़ा कम किया जो पिछले 3-4 सालों में कुछ पेशेंट्स की कंप्लेंट। तो मैंने एक ही स्ट्रेट आंसर रखा था उन पेशेंट्स के लिए कि देखिए, एक दिन मैं ही शायद दुनिया में नहीं रहूं, या कभी मेरी क्लिनिक में कहीं बाहर जाऊं, शटर बंद होगी, तो आप मेरे बारे में यही बोलेंगे ना कि हाँ बड़े अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ठीक है आज मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, अब मेरे बगल में जो दूसरे डॉक्टर बैठे हैं तो उनसे दिखा लेंगे, कोई बच्चे का नुकसान नहीं होगा। आज बच्चे की तबीयत ख़राब है, कोई और डॉक्टर देख लेंगे, जो इलाज मैं करती हूँ वही करेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जिसकी वजह से फ़ोन नहीं उठा रही हूँ उसके लिए सिर्फ मैं ही हूँ, या मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चे के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती हूँ, उसके लिए मैं वक्त पे उसके साथ नहीं हूँ जब उसको मेरी ज़रूरत है, तो फिर हम लोग इसी भ्रम में, दुनिया इसी भ्रम में जी रही है कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल, सिर्फ हम अपनी फैमिली के लिए रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। आई एम नॉट अ वेरी कीन कुक, लेकिन कभी हमेशा से पढ़ाई करते रहे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और कभी पढ़ने का वो वक्त भी नहीं मिला, लेकिन कुकिंग का सीखने का या करने का। लेकिन समहाउ मेरी बेटी को मेरा बनाया हुआ खाना ही अच्छा लगता था। जो कुछ मैंने सीखा या कभी मैं कुक करती थी, मे बी संडे को ही रहती थी मोस्टली कुकिंग, तो दैट वाज ऑफ हर चॉइस। तो आई वाज कुक फॉर माई डॉटर, और उसको मेरी बनाई हुई सारी चीज़ें पसंद आती थी। तो वही जो टाइम हम उसको दे पाए इस प्रोफेशन में रहते हुए, व्हाट वी कुड बोथ ऑफ अस, जो कुछ हम लोग दे पाए दिए। तुम्हें छोटी और सुंदर चीजें बेहद पसंद थी, तभी तो रिंग्स का ये कलेक्शन तैयार हुआ। तुम्हारी खुशियों के खजाने में अपनी मुस्कुराहट की चाबी तलाशते मम्मी पापा, पर वो तो कहीं गुम गई लगती है, तुम जो नहीं हो। इस बात का अफसोस नहीं रहा कि उसको टाइम नहीं दे पाए। प्रोफेशनली भी पूरे ही ऑलमोस्ट फुल टाइम वर्किंग रहे, लेकिन हमने और कुछ नहीं किया। और जब उसको टाइम की ज़्यादा ज़रूरत थी 9th, 10th, 11th, 12th में, तो हमने अपना काम, प्रोफेशनल वर्क कम कर दिया था। दूसरे कोलिग्स को बोला था कि आप थोड़ा लीड लो, अभी थोड़ा सा टेक अ बैक सीट,
बड़े हॉस्पिटल से मैक्स से भी ऑफ़र आ रही थी कि वहाँ के डिपार्टमेंट में यूनिट लें, बट मैंने कहा नहीं, आफ्टर माई डॉटर गोज़ टू कॉलेज। अब वही है, लाइफ इतनी कट शॉर्ट थी, अभी बहुत कुछ करना था उसको। शी हैड जस्ट स्टार्टेड हर लाइफ, कितना कुछ। अभी भी उसके टॉयज़ जो उसने 1 साल 2 साल की एज के उसके टॉयज़ हैं, अभी भी ऐसे पड़े हैं, खेलती थी उनको उसी तरह पैक करके रखती थी। दे आर एज गुड एज न्यू, मतलब इस तरह से संभाल के रखती थी, लगता है ऐसे उसके खुद के उसके बच्चे भी उसी टॉय से खेलेंगे, इस तरह से संभाल के रखा हुआ था। सोवेनिर्स, छोटी चीज़ें, मिनिएचर चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। रिंग्स उसके पास शायद 50-100s भी रिंग्स होंगे, स्पेशल काइंड ऑफ रिंग्स, की रिंग्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। और मिनिएचर्स, कहीं भी सोवेनिर कलेक्ट करने, सबसे छोटी कोई भी चीज़ होती थी तो सबसे छोटी ढूंढती थी कि उसकी सबसे छोटी कहाँ है। कहीं भी जाते थे वेकेशंस पे तो खुद जाती थी तो लेती ही थी, पर चूँकि पता था कि और लोगों को भी पता था तो बाकी लोग भी, मामा है, नानी है, ये लोग भी कहीं जाते थे तो उसके लिए वही छोटी की रिंग्स या छोटी कुछ ज़रूर लेकर आते थे कि शी लाइक इट। तो उसका बहुत शौक़ था, मतलब शौक़ तो बहुत थे, अपनी जगह ठीक रखने की, साफ़ रखने की, और खिलौने भी इस तरह रखती थी कि दे आर अबाउट, मतलब सब कुछ उसको करना है, सामान सब ऐसे संभाल के रखे हैं, बैग्स हैं, पर्स हैं, उसका बहुत शौक़ था, पड़े हुए हैं, मतलब लग रहा है कि सब कुछ उसको वापस शी हैज़ टू रीयूज़ इट। बहुत प्यार दिया, जितने साल रही हमें बहुत प्यार दिया। बस यही था कि भगवान को लेना था, क्यों लेना था बस यही नहीं पता। एक्वेरियम की ये फिशेस भी तुम्हें बेहद मिस करती हैं, वैसे ही जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स। 2 महीने में ही सबको तुम्हारे होने की हैबिट सी हो गई थी। अब तो बस यादें और कुछ एहसास जिन्हें हर कोई महसूस करता है। तुम्हारी दोस्त वसुधा ने इस एहसास को शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। याद में थी वो परी सी, हंसी उसकी नई सी, जब जब वो सबसे मिलती हंसमुख बनकर खड़ी थी। साथ कुछ महीनों का था, यादें जिंदगी भर की दी गई। याराना था, दोस्ती थी, वो कुछ अलग सी थी। पढ़ने का था शौक़ उसे, परछाई उसकी हमें प्रेरणा देती। लोगों को ठीक करना था उसे, उत्साह भी हम में वो भर देती। उसकी जैसी कोई और न देखी, कला का था भंडार। मन में शिक्षक की बोली, मुँह से डॉक्टर के लफ्ज़ हज़ार। डायसेक्शन ख़त्म होता नहीं, वो हम सब के साथ आ जाती। हम सबको छेड़ती, हंसाती कि क्या कर रहे हो दोस्तों, तुमने तो याद रखी नहीं हमारी। हम उसको छेड़ के सुनाते कि आपको कैसे भूलें साहिबा, आपके रहते हम सबको टीचर की डांट से कवच मिल जाती। हंसना खुल के आता था उसे, जुबां पर थे कई सवाल। थोड़ी सहमी सी रहती थी, थे उसके मन में संदेह हजार। गहरे चिंतन में खोई रहती, पढ़ने का काफ़ी जोश था। प्रश्न पूछने से ना हिचकिचाती, पर दिल की बात करने में हिचक था। पैर उसके धरती पर रहते और शर्म उसे बहुत आती। ऑनलाइन क्लास में मैम अगर पूछ लें कि भावनी डिस्क्राइब योरसेल्फ, कैमरा ऑफ रखते हुए बोलती, मैम आई एम भावनी झा, और यूं ही हंस जाती। याद में रहोगी सदा और साथ रहेगा याराना। ठीक रहना जहाँ भी हो तुम, और कहीं भी उड़ान भरो, सदा हंसती रहना। और ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था, बहुत पैशन था। 2010-11 तक तो थोड़ा बहुत गूगल नेट ये सब आ गया था, जबकि वो 10 साल की ही रही होगी। कहीं जाने का प्लान होता था तो वो गूगल में सर्च करती थी कि इस शहर जा रहे हैं या इस वेकेशन साइट पे जा रहे हैं, तो लिख के एकदम कर्सिव राइटिंग, बच्चों वाली हैंड राइटिंग में लिख के। कश्मीर गए थे तो क्या 15 जगह घूमने हैं, कहीं जाते तो ड्राइवर को बताती थी कि ये देखना है, ये बिल्डिंग देखनी है, वो पार्क देखना है। शी यूज़ टू टेल डिक्टेटर, 10 साल की थी। पापा को, इनके पापा को जगह पता भी नहीं होती थी कि ये जगह इस शहर में है, और वो नेट में सर्च कर चुकी होती थी कि यहाँ गए हैं तो ये जगह घूमना है। ड्राइवर को, अच्छा ये अंकल ये हो गया, अब यहाँ जाना है, अब ये हो गया, ये यहाँ जाना है।
तो जितना हम लोग और इनफैक्ट ट्रैवलिंग के वक्त हमारा भी गोल्डन टाइम ये था, क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे होते थे तो काम ही कर रहे होते थे, शहर के बाहर जब निकलते थे तब 100% टाइम उसको दे पाते थे। जिंदगी के समंदर से उठी उमंग की वो तरंग जो आंखें भिगो कर लौट गई। और घूमने की शौकीन शुभू इस बार अकेले ही निकल पड़ी सितारों के सफर पर।